जिस क्रूड ऑयल के लिए दुनिया भर में इतना हंगामा मच रहा है, वॉर्स तक लड़ी जा रही है, इंडिया की ऐसी ग्लोबल पॉलिटिक्स चल रही है अमेरिका और रशिया के साथ, कभी सोचा है उस क्रूड ऑयल की जर्नी क्या होती है? उस ऑयल को किस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है जमीन से लेकर तुम्हारी गाड़ी तक पहुंचने के लिए? इस पूरे प्रोसेस की शुरुआत होती है एक्सप्लोरेशन से। जियोलॉजिकल डेटा और सेस्मिक सर्वे से पता करा जाता है कि तेल जमीन के नीचे कहां पर है। अब एक्सप्लोरेशन के बाद होती है एक्सट्रैक्शन। अगर तेल जमीन के नीचे से निकाला जाता है तो उसे बोलते हैं ऑन शोर ड्रिलिंग, और पानी के नीचे से निकाला जाता है तो उसे बोलते हैं ऑफ शोर ड्रिलिंग। फिर इस क्रूड ऑयल को ट्रांसपोर्ट करा जाता है अलग अलग कंट्रीज को इंक्लूडिंग इंडिया थ्रू टैंकर शिप्स, और इंडिया में ये तेल आता है जवाहरलाल नेहरू और मुंद्रा पोर्ट पे, और फिर पाइपलाइंस के थ्रू इस तेल को रिफाइनरीज तक भेजा जाता है, जहां पे इस क्रूड ऑयल से डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, केरोसिन और बिटुमिन जैसे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। फिर रिफाइनिंग के बाद इस तेल को फ्यूल डिपो या टर्मिनल तक पहुंचाया जाता है थ्रू पाइपलाइन, रेल, टैंकर या ट्रक्स। इस डिपो को तुम तेल का वेयर हाउस समझ लो। अब इस डिपो से टैंकर ट्रक्स के थ्रू तेल पेट्रोल पंप्स पे भेजा जाता है, जहां ये तेल उस पेट्रोल पंप के अंडरग्राउंड टैंक में स्टोर किया जाता है। फिर जब कोई भी अपनी गाड़ी में तेल डलवाने आता है तो पंप, मोटर्स और डिस्पेंसर्स के थ्रू ये तेल टैंकर से उसकी गाड़ी में डाला जाता है। अब स्टार्ट टू एंड ये प्रोसेस बहुत ही लेंदी, बोरिंग और एक्सपेंसिव है, बट इसी प्रोसेस के ऊपर देशों की इकोनॉमी टिकी होती है। अभी इजराइल ईरान वॉर के चलते पड़ गए ना भैया इंडिया में एलपीजी के लाले।